चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य नीति की बातें बेहद जरूरी हैं। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतिमाला में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत कुछ लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं और पति को इस बात की जानकारी नहीं होती है। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। उनकी कही बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसे करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य नीति की बातें बेहद जरूरी हैं। आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद जरूरी होती हैं और उनके बिना हम अपनों को न चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना जरूरी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। आइए आपको बताते हैं, पत्नियां जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वे असंतुष्ट होने पर करती हैं। इन इशारों को भांपकर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। पत्नियों को बातूनी भी कहा जाता है। जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति बहुत ज्यादा बात करती है। कभी तो पति को कहना पड़ता है कि बस करो, कितना बोल रही हो। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वह असंतुष्ट है, यानी आपकी किसी बात से वह नाराज चल रही है। कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टि बारे में इशारा करता है। ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिए और जानिए कि वह किस बात से परेशान है। ऐसा करने से वह बात आपसे शेयर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी। समानता और सहयोग। चाणक्य वैवाहिक संबंधों में समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपनी पत्नी के साथ समान भागीदार के रूप में व्यवहार करें और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग करें और उनकी राय का सम्मान करें। उसके व्यक्तिगत विकास, महत्वाकांक्षाओं और परिवार और समाज दोनों के लिए योगदान को प्रोत्साहित करें। संतुलन और सामंजस्य। अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य के लिए प्रयास करें। चाणक्य ने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने और बीच का रास्ता निकालने की जरूरत पर जोर दिया। समझौता और समाधान की तलाश करें जो दोनों भागीदारों को लाभ पहुंचाए, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हो। हर बात पर गुस्सा आना। यह सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पति कितनी अहमियत रखते हैं। पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे यानी बात पर झगड़ा करे और गुस्सा करे तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए। बस अपने बारे में सोचना। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि वे अपने पति के हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किस न किसी बात से असंतुष्ट है। हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज हो,
इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए। उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी। आपसी सम्मान और समझ। चाणक्य ने साझेदारों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर जोर दिया। अपनी पत्नी के साथ सम्मान, गरिमा और प्रशंसा के साथ व्यवहार करें। उसकी राय, आकांक्षाओं और प्रतिभा को स्वीकार करें। उसकी बात ध्यान से सुनें, उसके दृष्टिकोण को महत्व दें और समझ और सहानुभूति के वातावरण को बढ़ावा दें। संचार और खुलापन। स्पष्ट और ईमानदार संचार किसी भी सफल रिश्ते की नींव रखता है। चाणक्य ने जोड़ों को अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की सलाह दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई छिपा हुआ एजेंडा या गलतफहमी नहीं है। अपनी पत्नी के लिए अपनी चिंताओं, सपनों और इच्छाओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। खुले संवाद, सक्रिय श्रवण और रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें। याद रखें, चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सचेत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक रिश्ता अद्वितीय होता है, इसलिए इन शिक्षाओं को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप वैयक्तिकृत करें। इन मूल्यों को अपने वैवाहिक जीवन में शामिल करके आप अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल, पूर्ण और आजीवन साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।